हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम 10 दिसंबर 2017 को आयोजित एमपी पटवारी का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। इसमें हम हिंदी के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थानी, खालिस्तानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं मराठी, पहाड़ी, संस्कृत या फिर अवधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, पहाड़ी। राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्ताक्षर है कुम्हार, मिट्टी, बिल्ली या फिर दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, कुम्हार। कुम्हार जो है संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर क्या होता है? तो संयुक्ताक्षर की रचना जो है दो या दो से अधिक व्यंजनों की मेल से होता है, इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हंस शब्द का अर्थ है हंसना, एक पक्षी, हंसिया या फिर एक पशु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, एक पक्षी। हंस जो है एक प्रकार का पक्षी होता है। चलिए अगला प्रश्न है, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करती हैं वे खालिस्तान कहलाती हैं। अव्यय, निपात, संज्ञा या फिर शब्द। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, निपात। निपात क्या होता है? जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वे निपात कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का खाली स्थान हो जाता है। स, र या फिर ह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, स। चलिए अगला प्रश्न है, पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? सुसन, क्षणप्रभा, सुमन या फिर सुमन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, सुमन। पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है सुमन, कुसुम, फूल, प्रसून, गुल। चलिए अगला प्रश्न है, जो नया आया हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? नए, नवागंतुक, नया, नवीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, नवागंतुक। जो नया आया हो उसे नवागंतुक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? गे प्लस अक, गए प्लस अक, गए प्लस अक या फिर गाय प्लस अक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, गए प्लस अक। गए प्लस अक बराबर गायक, अयादि स्वर संधि। चलिए अगला प्रश्न है, पाप का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? पाप का विलोम शब्द बताना है। पुण्य, निपाप, पुण्य या फिर पुण्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, पुण्य। पाप का विलोम होता है पुण्य। चलिए अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? साम्राज्य, सम्मुख, सम्राट या फिर सम्राज्ञी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, सम्मुख। उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहती हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। चलिए अगला प्रश्न है, घर आंगन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो बताइए घर आंगन में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द्वंद्व समास। घर आंगन में द्वंद्व समास है और इसका समास विग्रह हो जाएगा घर और आंगन। और द्वंद्व समास जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। चलिए अगला प्रश्न है, बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? पानी बरसना, क्रोध में आना, गिर पड़ना, इज्जत बचाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, क्रोध में आना। बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध में आना। चलिए अगला प्रश्न है, परिणति का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, परिणति। चलिए अगला प्रश्न है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? वत्सल, रति, भक्ति या फिर हास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, वत्सल। वात्सल्य रस का स्थायी भाव जो है वत्सल होता है। बच्चों के बाल सुलभ क्रीड़ाओं के कारण हृदय में जागृत स्नेह भाव को वात्सल्य रस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है? तो कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनना है। तो संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर यमक अलंकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहता है, निश्चय नहीं होता, वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। ऑप्शन दूसरा, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? तो जहाँ समता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम होता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ऑप्शन तीसरा, अनुप्रास अलंकार।
जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर 4 यमक अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर अलग अलग अर्थ दे वहाँ यमक अलंकार होता है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम निम्न पंक्ति से चुनिए। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन पंक्तियों में से अनिवार्य का विलोम बताना है। शिक्षा को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, उसे कर्मठ, अनुशासित एवं अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए, या फिर चौथा, तभी वह छात्रों के हृदय को वशीभूत कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अनिवार्य का विलोम होता है वैकल्पिक। अनिवार्य मतलब क्या होता है, कंपलसरी है ना, किसी कार्य को करना ही है। और वैकल्पिक का मतलब होता है कि आपके पास ऑप्शन है, मतलब कि अगर किसी चीज़ को करना है आपके पास उसका विकल्प दिया हुआ है तो वो आपके इच्छा या फिर मन पे निर्भर करता है कि आपको उसको करना है या फिर नहीं करना है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अनिवार्य का विलोम होता है वैकल्पिक। चलिए अगला प्रश्न है, दावानल। इस एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनिए। देखिए यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। पेट की आग, जंगल की आग, पानी की आग या फिर समुद्र की आग। तो दावानल के लिए यूज करते हैं हम जंगल की आग, है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जंगल की आग। पेट की आग को जठरा नल कहते हैं, जठरा नल। और समुद्र की आग के लिए बड़वा नल का यूज किया जाता है, बड़वा नल। चलिए अगला प्रश्न है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके इसके लिए कोई एक उचित शब्द बताइए। वर्णीय, अवर्णीय, अनुवर्णीय या फिर कथनीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, अवर्णीय। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसे अवर्णीय कहा जाता है, और जो वर्णन करने योग्य हो उसे वर्णीय कहा जाता है, और जो कहने योग्य हो उसे कथनीय कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अमृत शब्द का अर्थ नहीं है पीयूष, सुधा, गंगाजल या फिर अमीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है अमृत का अर्थ नहीं है, मतलब यहाँ पे अमृत के पर्यायवाची होते हैं पीयूष, सुधा, अमीय। ये तीनों जो हैं अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं, और गंगाजल जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, गंगाजल, है ना। अमृत का अर्थ नहीं है तो गंगाजल अमृत का अर्थ नहीं है। अमृत के अन्य पर्यायवाची शब्द और भी होते हैं जैसे अमी, सोम, जीवनोदक। चलिए अगला प्रश्न है, गृहकट का समास विग्रह बताइए। गृहकट, ग्रह को पछाड़ने वाला, गृह को तोड़ने वाला या फिर गिरह को काटने वाला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, गिरह को काटने वाला। गृहकट का समास विग्रह हो जाएगा गिरह को काटने वाला, और यह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अभी तक आपने फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर को नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।